जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। भाई और बहनों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे आज के बाइबल अध्ययन में। आज हमारा जो बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय से रहेगा। हमारा जो उद्देश्य है कि आपके समक्ष बिल्कुल सरल भाषा में और बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आपके समक्ष जो बाइबल से संबंधित ऐसे तथ्य और रहस्य और ऐसे सच्चाई जो है आपके समक्ष लेके आए। तो भाई और बहनों, हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स बाइबल अध्ययन कर रहे हैं। हम अब 26 पद तक पहुंच चुके हैं। तो इससे पहले के जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन हैं आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और इससे कुछ दिन पहले हमने पत्रस से संबंधित जो कहानियाँ थी उस पर हमने अध्ययन किया था, और साथ ही जुदा इस्करियोती से संबंधित, और इसी प्रकार हमने प्रभु भोज से संबंधित विषय पर भी हमने अध्ययन किया था। और आज हम गतसमनी के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या कुछ होता है, इस अंतिम क्षण में प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रूप में किस तरह संघर्ष करते हैं और यहाँ से हम क्या कुछ सीख सकते हैं, इन पर हम आज चर्चा करेंगे भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, अब तक जो कोई ने हमारी इस वीडियोस को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कर लीजिए ताकि आप तक सही समय में नोटिफिकेशन पहुंच सके और हमारे वीडियोस आप तक पहुंच पाए। तो भाई और बहनों, जब कभी भी इस वीडियो को देखते हैं अंत तक बने रहिएगा, स्किप करके मत देखिए, बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी जाके हम इस बाइबल में जो हम अध्ययन करते हैं इससे संबंधित तथ्यों को सही तरीके से समझ पाते हैं। देखिए भाई और बहनों, जो सच्चाई हुए वो बहुत गहरा होता है, इसलिए ध्यान लगाकर हमें सुनना पड़ता है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर हम मसाला लगाकर तड़क झड़क डाल के मतलब आपके समक्ष रखें, है ना। लोगों को आजकल यही अच्छा लगता है, जहाँ पर तड़क धड़क होता है ना, जहाँ पर मसाला लगाकर थोड़ा चमक धमक के साथ रखते हैं, तभी लोगों को लगता है कि ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लेकिन भाई और बहनों, जो सच्चाई होते हैं, जो तथ्य होते हैं, वे उन्हीं लोगों को अच्छा लगता है जो लोग सच्चाई से प्रेम करते हैं भाई और बहनों। तो यही कारण भाई और बहनों, अगर आप वास्तव में सच्चाई से प्रेम करते हैं और सच्चाई को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिए इसे अंत तक, तभी जाके आप जो इन वचनों से संबंधित इसके पीछे की जो रहस्य और कहानी को सही मायने में समझ पाएंगे। क्योंकि सच्चाई बहुत गहरा होता है, इसे समझने के लिए हमें ध्यान लगाना होता है। तो चलिए भाई और बहन, हम शुरू करते हैं। हमारे आज के जो विषय रहेगा, पहला विषय, यीशु की आत्मिक पीड़ा हमारे आत्मिक संघर्ष में क्या सीख देती है। तो ये हमारा आज का पहला विषय रहेगा भाई और बहनों। गतसमनी की बगीचे में प्रभु यीशु मसीह आत्मिक पीड़ा से गुजरते हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह इस पीड़ा से गुजरते हैं तो वो किस तरह से यहाँ से निकल पाते हैं, और यहाँ से क्या कुछ आप और हम भी, जो हमारे आत्मिक जीवन में समस्या होती है और आत्मिक जीवन में हम भी जब संघर्ष करते हैं, तो हम इन यीशु मसीह के जो घटना से हम क्या कुछ सीख सकते हैं, हमारे लिए क्या संदेश है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हमारा आज का दूसरा विषय होगा, बगीचे में यीशु मसीह के गिरफ्तारी की सच्चाई। तो इससे संबंधित जो तथ्य है इस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह अपने आप को खुद बचा नहीं पाए, है ना। बहुत सारे ऐसे अन्य जाति लोग जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे लालछन लगाते हैं और कहते हैं कि जो कोई खुद को नहीं बचा पाए वो दूसरों को क्या बचाएंगे। लेकिन क्या ये हकीकत है, क्या ये सच्चाई है, इसके पीछे की जो सच्चाई है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर ये दो विषय रहेगा भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन पढ़ने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 36 से लेकर 46 पद तक में। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है। आइए हम वचन को पढ़ना शुरू करते हैं। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यही बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा,
मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकलना चाहते। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी, और उन्हें छोड़कर फिर चला गया और वह बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, आप सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलो, देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। ओके, प्रभु को धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। देखिए भाई और बहनों, होता क्या है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम के एक बगीचे में आते हैं और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने साथ पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले जाते हैं। भाई और बहनों, आप सभी को याद होगा, इससे पहले भी प्रभु यीशु मसीह ने पतरस और जब्दी के पुत्र को रूपांतरण के स्थान पर लेके गए थे। तो भाई और बहनों, यहाँ से हमें पता चलता है कि पतरस और जब्दी के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के कितने करीब थे, है ना। तो ये एक हम सब के लिए एक जनरल नॉलेज, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये बातों को रख रहा हूँ। तो होता क्या है कि प्रभु यीशु मसीह गतसमनी नामक एक बगीचे में चले आते हैं अपने साथ, विशेष करके वहाँ पर ऊपर पतरस और जब्दी के पुत्र को भी लेके आते हैं और वे उनसे कहते हैं कि मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकलना चाहते हैं। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। तब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं और उस समय प्रभु यीशु मसीह अपने प्रार्थना में परमेश्वर से कहते हैं कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के संघर्ष को। गतसमनी के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रूप से संघर्ष करते हुए हमको दिखाई पड़ती है। वो आत्मिक पीड़ा से गुजर रहे होते हैं। भाई और बहनों, इस एक्सपीरियंस से आप और हम भी बहुत कुछ सीख और समझ पाते हैं। तो इस तरह प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के बाद वापस जब लौटते हैं तो वो पाते हैं कि उनके चेले वहाँ पर थके मारे सो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उनसे, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। देखा जाता है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के शिष्य अपने आप को बहुत ही शारीरिक रूप से कमजोर अवस्था में पाते हैं, वो सो गए हैं। फिर से प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए निकल पड़ते हैं और जब वापस आते हैं तो वो पाते हैं कि उनके चेले सोए हुए हैं। इस तरह 3 बार प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना क्या करते हैं और अंत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब सोते रहो और विश्राम करो। और अंत में प्रभु यीशु मसीह जब लौटते हैं प्रार्थना करके तो अपने शिष्यों से कहते हैं, अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। तब अंत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उठो चलो, देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। तो भाई और बहनों, अब हम यहाँ से इन घटना से कुछ अनुभव, कुछ एक्सपीरियंस हम करने जा रहे हैं। इस पंक्ति को हमें अपने घुटनों के बल झुकते हुए हमें देखना चाहिए। भाई और बहनों, इस संदर्भ में मैं आप सभी के सामने ये बातें रखना चाहूँगा कि यरूशलेम में किसी भी आकार और प्रकार की बगीचे हमें दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसा क्यों है? इसका कारण भाई और बहनों, यरूशलेम पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ एक खूबसूरत शहर था जहाँ पर कोई खुले स्थान नहीं थी और वहाँ के हर इंच जमीन ऐसा माना जाता है कि भवन निर्माण के लिए अति मूल्यवान थी। तो ऐसा था कि यरूशलेम के अमीर लोगों के पास जैतून के पहाड़ों की ढलानों पर अपने निजी बगीचे होते थे और यही कारण गतसमनी शब्द का अर्थ भी संभवतः एक जैतून की टंकी हो सकता है।
या फिर जैतून को पीसने वाला कोई स्थान हो, और इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह जैतून का बाग ही था। तो इस प्रकार भाई और बहनों, हमारा कहने का तात्पर्य ये था कि यहाँ पर जो गतसमनी की बगीची कही गई है, वास्तव में ये बगीचा यरूशलेम में स्थित नहीं थी होगी, क्योंकि यरूशलेम एक ऐसा शहर था जहाँ पर एक एक इंच जमीन का बहुत कीमत था भाई और बहनों, क्योंकि हर एक इंच जमीन विशेष करके भवन बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। तो वहाँ पर जमीन की कमी थी भाई और बहनों, और ये पहाड़ियों पर बसा हुआ एक शहर था। यही कारण यहाँ पर जो गतसमनी की बगीचे कही गई है, ये बेशक ऐसा माना जाता है कि जैतून के पहाड़ की ढलानों पर ये कहीं पर ये मौजूद थी, और यही कारण इसे गतसमनी की बगीचे कही गई है। जैसा कि माना जाता है कि इस गतसमनी शब्द का अर्थ भी जैतून की टंकी या फिर जैतून को पीसने वाला कोई स्थान हो। आप सभी को पता होगा जैतून ना, जिसे पीस कर वो तेल निकाला करते हैं। तो यही कारण भाई और बहनों, ये जैतून की कोई पहाड़ी होगी जहाँ पर ये गतसमनी नाम का एक बगीचा था ना, और जिस गतसमनी शब्द का अर्थ जैतून की टंकी या फिर जैतून को पीसने वाला कोई स्थान हो। तो इस तरह भाई और बहनों, यहाँ पर और एक अजीब बातें और बिल्कुल सुनने में प्यारी बातें लगती है कि यीशु के अंतिम दिनों में उसके इर्द गिर्द एकत्रित होने वाले अनाम मित्रों की याद किया जाना ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे ऐसे अनाम मित्र थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को वो गधा दिया था जिस पर वो सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया था। उसी तरह वो अनाम मित्र जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को वो ऊपरी कमरा भी दिया था जहाँ पर उन्होंने वो अंतिम भोज भी किया था। अब फिर से हम एक बार वो अनाम मित्र जिन्होंने अपने जैतून की पहाड़ी के बगीचे में प्रवेश करने की अधिकार भी दी थी। तो भाई और बहनों, हम ऐसे बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह के अनाम मित्र को देख सकते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अंत के दिनों में काफ़ी सहयोग की थी, उनकी ज़रूरत को पूरा किया था। आप सभी को याद हो भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के ऐसे अनाम मित्र को यह ऐसा था जैसे कि घृणा से भरा मरुस्थल में अब भी प्रेम की मरुस्थल हमें दिखाई पड़ती है। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, जहाँ पर लोग प्रभु यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का बदनाम कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पर हमला कर रहे हैं, वहीं पर प्रभु यीशु मसीह से बेहद प्रेम करने वाले ऐसे उनके मित्र लोग भी थे। और हमको यहाँ से इसका प्रमाण मिलता है कि इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को सहयोग करने के लिए उनके ऐसे बहुत सारे मित्र थे जिन्होंने भर संभव उनकी सहायता की थी, है ना। उनकी ज़रूरत के समय पर उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा करके उनको सहयोग दिया था। तो भाई और बहनों, बुरे लोगों के बीच में कुछ ऐसे अच्छे लोग भी हमको दिखाई पड़ती है। बेशक उनके नामों को यहाँ पर हमें बाइबल में नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन ऐसे लोग अनाम मित्र थे जो यीशु मसीह के बेहद करीबी थे। आगे हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने साथ उन तीनों चेलों को भी ले गए थे जिन्हें उन्होंने रूपांतरण के पर्वत में भी ले गए थे। जैसे कि हम यहाँ पर 37 पद में देख पाते हैं भाई और बहनों, यहाँ पर जैसा कहा गया है, वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, यहाँ पर पतरस और जब्दी के दोनों पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए काफ़ी करीबी थे। वे लोग प्रभु यीशु मसीह ने इससे पहले भी जब उनका रूपांतरण हुआ था उस वक्त भी उनके साथ पतरस और जब्दी के दोनों पुत्र थे, और अब की बार भी हम देख पाते हैं पतरस और जब्दी के पुत्र को। तो भाई और बहनों, इससे हमें ये बात स्पष्ट होती है कि पतरस प्रभु यीशु मसीह के बेहद करीबी थे, जब्दी के दोनों पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बेहद करीबी थे, और उनको प्रभु यीशु मसीह के विषय में काफ़ी कुछ पता था भाई और बहनों। और इसका पीछे बहुत सारा कारण भी था भाई और बहनों ऐसा करने का प्रभु यीशु मसीह का। और हम जानते हैं आगे जाके पतरस को नए नियम के जो कलीसिया थी उसके दायित्व को भी दिया गया था। तो यही कारण है भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह पतरस को तैयार कर रहे थे। इससे ये बातें साबित भी होती है। तो आगे भाई और बहनों, इस गतसमनी के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए, संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ती है। भाई और बहनों, इस बगीचे में जब यीशु की आत्मा संघर्ष करते हैं तो हमें इससे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई पड़ती है, जिसे आज आप और हमें समझने की प्रयास करनी चाहिए। भाई और बहनों, इनमें से सबसे पहली बातें हम इस बगीचे में प्रभु यीशु मसीह की पीड़ा को देख पाते हैं। भाई और बहनों, ये था प्रभु यीशु मसीह की पीड़ा,
जो हम गतसमनी के बगीचे में देख पाते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को पूरा यकीन हो चुका था कि अब मृत्यु बिल्कुल निकट है। यह सत्य थे कि कोई भी 33 वर्ष की उम्र में मरना नहीं चाहेगा। इससे भी अधिक कोई भी मनुष्य क्रूस की पीड़ा से तो बिल्कुल मरना नहीं चाहेगा। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के अधीन करने के लिए अपना सर्वोच्च संघर्ष किया था। उस संघर्ष की गहन वास्तविकता को देखे बिना कोई भी इस कहानी को नहीं पढ़ सकता है भाई और बहनों। तो यह कोई नाटक अभिनय नहीं था भाई और बहनों, बल्कि यह तो एक ऐसा संघर्ष था जिसका परिणाम अधर में दिखाई पड़ रही थी। ऐसा हम क्यों कहते हैं भाई और बहनों? उस वक्त गतसमनी के बगीचे में दुनिया का उद्धार एक तरफ से खतरे में था, क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह पीछे हट जाते उस कार्य से तो परमेश्वर का उद्देश्य निष्फल हो गई होती। लेकिन उस वक्त यीशु को केवल इतना ही पता था कि उसे आगे बढ़ना चाहिए और उसके आगे एक क्रूस पड़ा हुआ था। भाई और बहनों, पूरे आदर के साथ हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह से यह सबक सीखते हुए हमें दिखती है कि हर किसी को किसी न किसी दिन उसे स्वीकार करना सीखना ही चाहिए, जिसे वो समझ नहीं पाते हैं भाई और बहनों। ये हकीकत है भाई और बहनों। इस घटना से सबसे पहले सबक हम यही सीख पाते हैं। देखिए, यीशु मसीह के लिए बहुत चैलेंजिंग था ना? कहे तो 33 वर्ष की उम्र में कोई भी इतनी भयानक मौत मरना नहीं चाहेगा। भयानक मौत हम क्यों कहते हैं भाई और बहनों? क्योंकि ये क्रूस का मृत्यु था। शायद आज के डेट में हम सभी के लिए ये क्रूस की मृत्यु शायद हमने किसी ने भी अनुभव नहीं किया है, हमने नहीं देखा है अपनी आंखों से ना, तो इसकी जो भयावहता है उसके अनुभव हमें ना हो। लेकिन उस जमाने में क्रूस की मृत्यु एक चलन में थी भाई और बहनों। ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही भयानक मृत्यु थी भाई और बहनों, और ऐसा मृत्यु कोई भी मरना नहीं चाहेगा। तो ऐसे में प्रभु यीशु मसीह जानता है कि उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। बेशक अगर कोई व्यक्ति को इसकी पता ना हो कि कल उसके साथ क्या कुछ होने वाला है तो शायद वो दूसरी बात है ना, लेकिन कोई व्यक्ति को अच्छी तरह से पता है कि कल जाके उसके साथ क्या कुछ होने वाला है, तो भाई और बहनों उस व्यक्ति का स्थिति कैसा होगा हम अनुमान लगा सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर स्वाभाविक है प्रभु यीशु मसीह जो 33 वर्ष की उम्र के थे और आने वाले समय में उसके सामने क्या कुछ होने वाला है वो अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं भाई और बहनों। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था प्रभु यीशु मसीह के लिए, और ऐसे समय में हम सब के लिए भी एक बहुत चैलेंज होता है ना। हम सब के जीवन में भी ऐसा समय आता है जब हमें समझ में नहीं आती है कि हम क्या करें। हम तो मनुष्य और भी ऊपर से है ना, हमारी समझ हमारी बुद्धि बहुत ही सीमित है। जीवन में कभी कभार ऐसा पल आता है कि हमें लगता है कि ये जो हमारे सामने है बेशक ये सही तो है, लेकिन हमारी इच्छा नहीं है, हम करना नहीं चाहते हैं, इसका सामना हमें करने की इच्छा नहीं है ना, इससे होके हमें गुजरना हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन भाई और बहनों, यही तो एक संघर्ष है ना जो प्रभु यीशु मसीह को भी हम करते हुए देख पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस वक्त अपने प्रार्थना में है ना, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर आगे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हुए एक बार फिर से ये भी कहते हैं कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तो यहाँ पर यह कहना चाहते थे कि हमारे जीवन में कई दफ़े ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसे हमें समझ में नहीं आती है ना, हमें क्या करना है हमें पता नहीं होता है। तो चाहे हम समझे या ना समझे, उन चीज़ों का हमें सामना करना होता है ना। यही तो हमारा परमेश्वर के ऊपर भरोसा और विश्वास होता है। देखिए, हम मनुष्य क्या होता है कि हमें जो चीज़ समझ में आता है वही चीज़ हम करना चाहते हैं, जो चीज़ हमको सही लगता है वही चीज़ को हम विश्वास भी करते हैं, और जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती है उस चीज़ से हम दूर रहना चाहते हैं। लेकिन भाई और बहनों, हकीकत ये भी है कि आत्मिक जो संसार होता है वो बहुत गहरा होता है। आत्मिक संसार की कोई हमें समझ नहीं है। तो यही कारण जब हमारे जीवन में आत्मिक की घटना होता है तो हमें परमेश्वर में भरोसा रखना पड़ता है ना, परमेश्वर की इच्छा को हमें समझने के लिए प्रयास करना होता है। लेकिन उस वक्त अगर हमें समझ में नहीं भी आए तो हमें
परमेश्वर में भरोसा करते हुए उसकी इच्छा पूरा होने देनी चाहिए भाई और बहनों, ना कि हम अपनी ही समझ पर भरोसा रख के हम अपने ही तरीके से चले। देखिए भाई और बहनों, होता क्या है कि मैं और एक बात इसको उदाहरण के तौर पर रखना चाहता हूँ। जो परमेश्वर का कार्य है ना, वो इतना गहरा है कि हम आम इंसान की समझ के परे हैं। और अगर कोई हमें बाइबल के वचन के माध्यम से भी अगर इन सारे तथ्यों को, इन सारी बातों को नहीं समझाए तो हमें समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो गलत शिक्षा देने वाले होते हैं, जो झूठी शिक्षा देने वाले होते हैं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, वो आकर आपको उन झूठी शिक्षाओं को इतनी अच्छी तरीके से समझाते हैं तो आपको, चाहे वो झूठी हो लेकिन फिर भी आपको समझ में आती है तो आप उसे ही सच मान लेते हो। लेकिन वास्तव में आपके अगली ओर, जहाँ पर सच्चाई तो है लेकिन आपको समझाने वाला कोई नहीं है और आपको भी समझ में नहीं आती है। और विशेष करके आत्मिक संसार के कार्य तो हमें समझ में आना बहुत दिक्कत होता है। तो यही कारण है कि हम उसे विश्वास करना नहीं चाहते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, ये जरूरी नहीं है कि जो चीज़ आसानी से समझ जाए वही सच्चाई हो। बहुत समय पर ऐसे आत्मिक संसार की बातें होती है, जो कार्य होता है जो हमारे समझ के परे होता है, लेकिन भी हमें परमेश्वर में भरोसा और विश्वास करना होता है। तो जीवन में ऐसा बहुत समय होता है भाई और बहनों, जो मेरे सामने है शायद मेरे को पसंद ना हो, है ना, मुझे अच्छा ना लगे। तो भले ही मुझे अच्छा ना लगे, मुझे पसंद ना हो, फिर भी परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए, क्योंकि ये करके जो कुछ भी होता है वो मेरी भलाई के लिए ही होता है, ये परमेश्वर की इच्छा है और यही परमेश्वर की इच्छा पूरा करना ही मेरा कर्तव्य है। ये सोचकर आप अगर करते हो, अपनी इच्छा को साइड में रख के परमेश्वर की इच्छा को आप पूरा करने के लिए कोशिश करते हो, तो उसका नतीजा बहुत अच्छा होता है भाई और बहनों। तो यही तो विश्वास है ना। जो चीज़ को आप समझते नहीं हो, जो चीज़ को आप देख नहीं पाते हो, लेकिन उस पर परमेश्वर का कार्य मानते हुए उस पर आप विश्वास करके, भरोसा करके आप आगे बढ़ चलते हो, तो वही तो परमेश्वर में विश्वास करना होता है ना। तो यही चीज़ हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह में भी हम देखते हैं। बेशक उस समय प्रभु यीशु मसीह के लिए उस समय बहुत ही कठिन था, लेकिन भी परमेश्वर की इच्छा को नहीं टालते हैं, है ना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने देते हैं। और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह सफल होते हैं भाई और बहनों, है ना, उनका उद्देश्य वहाँ पर सफल होता है। तो हमारे आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है भाई और बहनों। याद रखें, हमें समझ में ना आए, हमें करने में कठिन हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर में विश्वास और भरोसा रखते हुए आप आगे बढ़ चले, देखिए आप जरूर सफल होते हैं। पहली बातें हम ये बातें यहाँ से सीख पाते हैं। तो इस तरह से भाई और बहनों, हर किसी को किसी न किसी दिन उसे स्वीकार करना सीखना चाहिए जिसे वो समझ नहीं पाता है। वो उस वक्त केवल इतना जानता था कि परमेश्वर की इच्छा ने उसे अनिवार्य रूप से बुलाया है। भाई और बहनों, हम में से हर एक के साथ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं। उसी दौरान हमारे विश्वास को उसकी अधिकतम सीमा तक परखा जाता है और हम ऐसे समय पर ही प्रभु यीशु मसीह को भी गतसमनी में उसी हालत से गुजरते हुए देख पाते हैं। भाई और बहनों, हर कोई वो व्यक्ति अगर परीक्षा से नहीं गुजरता है तो वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाता है। कहने का तात्पर्य, हम में से प्रत्येक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत गतसमनी का पल होती है और हर वो व्यक्ति को यह भी बोलना सीखना चाहिए कि तेरी इच्छा पूरी हो। तो भाई और बहनों, हम में से कोई भी इससे दूर भाग नहीं सकते हैं। हम में से हर एक के जीवन में कभी न कभी गतसमनी का पल आती है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी के बगीचे में उस सच्चाई का सामना किया था, उसने वो आत्मिक युद्ध को लड़ा था भाई और बहनों। इस तरह का समय, इस तरह का अवसर हम में से प्रत्येक के जीवन में कभी न कभी आती है। हम सबके जीवन भी गतसमनी के बगीचे से होके कभी न कभी गुजरती है भाई और बहनों। ऐसे समय पर जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, है ना, तो वो बोलना हमको भी आना चाहिए। हम में से हर एक को ये बातें बोलना आना चाहिए। मेरे को पता नहीं आपने इससे पहले कितनी बार ये बातें कही है कि मेरी इच्छा नहीं बल्कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। भाई और बहनों, हमें हर पल, हर समय, चाहे मुझे पसंद हो
या मेरी इच्छा के मुताबिक हो या ना हो, लेकिन हमें ये बोलना आना चाहिए कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। तो जो चीज़ हम गतसमी के बगीचे से प्रभु यीशु मसीह से सीख सकते हैं उनमें से ये पहला है भाई और बहनों। आगे हम देख पाते हैं यीशु मसीह के अकेलेपन को। यहाँ पर गतसमी के बगीचे से हम प्रभु यीशु मसीह के अकेलेपन को देख पाते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने साथ अपने 3 चुने हुए शिष्यों को ले गए थे, लेकिन ये चेले यीशु मसीह के अंतिम दिन के घटनाओं के हलचल से इतने थक चुके थे कि वे अपने आप को यीशु के साथ जगा नहीं पाए और इस तरह प्रभु यीशु मसीह को अपनी लड़ाई अकेले लड़ना पड़ा था। भाई और बहनों, ये हर वो व्यक्ति के जीवन की एक सच्चाई है। जीवन के कुछ ऐसी सच्चाई होती है जिन्हें मनुष्य को बिल्कुल अकेले ही सामना करना होता है और कुछ निर्णय वो व्यक्ति को अपनी आत्मा के भयानक अकेलेपन में ही लेना भी होता है। ये हकीकत है भाई और बहनों। जीवन में हमारे पास शायद इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होंगे, है ना। बहुत सारे लोगों के अपने रिश्तेदार होते हैं और उनका खानदान, उनके परिवार बहुत बड़ा होता है भाई और बहनों, है ना। मैं एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि उसको सर्दी लग जाए, है ना, तब भी उनके आगे पीछे जितने उनके रिश्तेदार रिलेटिव उनके हाल चाल पूछने के लिए आ जाएंगे, है ना। किसी भी मुसीबत, किसी भी तकलीफ के समय में उनका साथ देने आ जाते हैं। लेकिन कभी कभार जीवन में ऐसा होता है, बिल्कुल आप अकेले पड़ जाते हो और ऐसा समय आता है जहाँ पर आपके जो रिलेटिव, आपके जो फ्रेंड, आपके जो पोजीशन, पावर कुछ काम नहीं आते हैं। आपके धन दौलत, है ना, आपके जो एकदम करीबी लोग, इनफैक्ट आपके पति, आपके पत्नी, आपके बच्चे, इनमें से आपको कोई भी आपके लिए काम का नहीं रहेगा भाई और बहनों। इनमें से किसी का सहयोग आपके लिए बेकार होगा भाई और बहनों। आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हो और इस हालत को, इस सिचुएशन को आप अकेले को इसका सामना करना पड़ता है। भाई और बहनों, ऐसे समय हम सबके जीवन में आती है। जैसे यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ना एक समय में चारों ओर हजारों लोग उसके पीछे आगे पीछे हमको दिखाई पड़ती है। उनके करीबी चेले उनके आगे पीछे दिखाई पड़ती है। अपने सबसे प्रिय चेले लोग भी उनके आगे पीछे होती है। अब हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं यीशु मसीह बिल्कुल अकेले हैं, कोई उसके साथ नहीं है। ऐसे कठिन घड़ी को उसे अकेले सामना करना पड़ता है। हम सबके जीवन में ऐसा समय आती है भाई और बहनों, और हम सबको इसका सामना करना पड़ता है। चाहे आप कोई भी हो भाई और बहनों, कितने भी बड़े लोग हो, आप कितने भी बड़ी ओहदे पर हो, है ना, चाहे आप कितने भी बड़े प्रचारक हो, एल्डर्स हो, कितने भी बड़े पास्टर हो, है ना, कोई भी हो भाई और बहनों, इस दुनिया का राजा हो, कोई भी हो, हर किसी को ऐसे हालत का सामना करना पड़ता है और बिल्कुल अकेला हो जाता है। मैंने अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को अनुभव किया है ना। मैंने भी इन सारी चीज़ों का सामना किया है। बहुत कठिन है भाई और बहनों, कोई मेरे साथ नहीं था, ना मेरे माता पिता मेरे, ना मेरे बच्चे, ना मेरे पत्नी, है ना मेरे दोस्त, कोई भी मेरी तकलीफ को समझ नहीं पा रहे थे, है ना। अगर मैं उनको मेरी तकलीफ बताऊं भी वो समझ नहीं पाएंगे। मैं बता भी दूं और वे समझ भी जाए तब भी वो मेरी तकलीफ को दूर नहीं कर पाएंगे। मेरे बोझ को वो उठा नहीं पाएंगे। उस बोझ को मुझ अकेलों को उठाना होगा भाई और बहनों। उस तकलीफ को मुझ अकेले को सामना करना पड़ेगा भाई और बहनों। कोई मेरी बोझ को हल्का नहीं कर पाएगा। ये मेरे खुद को ही इसका सामना करना पड़ता है भाई और बहनों। ये बहुत कठिन का समय होता है। इसमें शर्मिंदगी होती है, तकलीफ होता है, चोट लगता है, आप रोते हो, है ना, लेकिन आपके तकलीफ को कोई समझ नहीं पाता है। आपके तकलीफ को कोई मतलब वो कंधा देने नहीं पाता है। ऐसा समय होता है भाई और बहनों। ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है। मैंने अपने जीवन में इन सारी चीज़ को अनुभव किया है। शायद आप लोग ने भी किया होगा। अगर नहीं किया है तो आपके जीवन में ऐसा समय जरूर आएगा भाई और बहनों। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे समय का सामना किया था, वो वहाँ से निकले थे और हम भी निकल पाएंगे भाई और बहनों। मैं भी निकला हूँ, आप भी निकल पाएंगे, बशर्ते हम मसीह में कितना विश्वास करते हैं, परमेश्वर में कितना विश्वास करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, इस पर निर्भर करता है भाई और बहनों। तो ये अकेलेपन हम देख पाते हैं, यीशु मसीह के अकेलेपन इस गतसमी के बगीचे में भाई और बहनों। अब भाई और बहनों, आगे हम इस गतसमी के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह के भरोसे को हम देख पाते हैं। हम उस भरोसे को मरकुस रचित सुसमाचार में और भी
बेहतर तरीके से देख पाते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रार्थना की शुरुआत अब्बा पिता से करते हैं। भाई और बहनों, आइए हम इसे वचन के माध्यम से देखने के लिए कोशिश करते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय 36 पद में जैसे कि यहाँ कहा गया है, हे अब्बा हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वैसा ही हो। तो भाई और बहनों, यहाँ पर इस शब्द यानी कि ये अब्बा शब्द में हमें संसार की सारी सुंदरता को हमें दिखाई पड़ती है, जो बाकी दुनिया से पूरी तरह से छिपी हुई है, जब तक कि हम इसके तथ्य को नहीं समझ पाते हैं। भाई और बहनों, देखा जाए तो आज के समय में भी हम अरब के देशों में या फिर अरबी देश में अगर हम देखते हैं तो अब्बा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये ऐसा है कि भाई और बहनों, एक छोटे बच्चे द्वारा अपने पिता के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक आम सा शब्द है, और यह एक रोजमर्रा के पारिवारिक शब्द भी थी भाई और बहनों, जिसे उससे पहले किसी ने भी परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रयोग करने का हिम्मत नहीं की थी, जो कि अब यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह ने इस शब्द को प्रयोग किया है। कहने का तात्पर्य, प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गीय पिता से बच्चों की तरह पूरे भरोसे और अपने पिता के साथ एक छोटे बच्चे की तरह बातें की थी। हम सभी जानते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ किस तरह बातें करते हैं और वे हमें पिता कहते हैं। उसी तरह यीशु ने भी परमेश्वर से बातें की थी अब्बा कहकर भाई और बहनों। और साथ ही जब वो पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे और साथ ही उसका एक दृढ़ विश्वास भी था कि परमेश्वर उसे क्रूस पर चढ़ाने का आग्रह कर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने अब्बा को पुकारा, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा पुकारता है। भाई और बहनों, यहाँ पर वास्तव में एक विश्वास है, एक विश्वास जो हमें उस परमेश्वर में होना चाहिए जिसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें पिता के रूप में जानना सिखाया। भाई और बहनों, तो भाई और बहनों, उससे पहले मनुष्य और परमेश्वर का बीच में जो संबंध था, आगे जाके इसके मायने में हमको बहुत बड़ी बदलाव दिखाई देती है। भाई और बहनों, परमेश्वर और मनुष्य के रिश्ते में हमको बहुत बड़ी एक बदलाव दिखाई पड़ती है। जिस तरह से यीशु मसीह ने मनुष्य जाति को परमेश्वर के साथ जो रिश्ता हमारा है उसकी मायने को समझाया है। आज हम परमेश्वर को पिता परमेश्वर कह के पुकारते हैं। भाई और बहनों, यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि परमेश्वर को हम पिता कहकर कैसे संबोधित करते हैं ना। ये दिखाता है कि परमेश्वर हमारा सब कुछ है, वो हमारा पालनहार है, हमारा सृष्टिकर्ता है, हमारा अन्नदाता है, वो सब कुछ है भाई और बहनों, है ना। और परमेश्वर और हमारा रिश्ता पिता और पुत्र की तरह है। भाई और बहनों, तो हम परमेश्वर के निकट, है ना, हम अपने पिता के साथ जिस तरह आते हैं उसी प्रकार हम परमेश्वर के निकट आते हैं। यहाँ पर इससे पहले कभी भी किसी ने भी परमेश्वर को अब्बा कहकर नहीं पुकारा था, लेकिन यीशु ने परमेश्वर को अब्बा कहकर संबोधित किया। यह रिश्ता दिखाता है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, पिता और पुत्र के बीच में, भाई और बहनों, तो ये भरोसे को दिखाता है। भाई और बहनों, यीशु मसीह का भरोसे। तो आज हम भी जब परमेश्वर से पिता परमेश्वर कह के प्रार्थना करते हैं तो ये हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर दिखाई पड़ती है। तो भाई और बहनों, ये सारी चीज़ भी हम इस घटना से हम समझ पाते हैं। इस तरह से भाई और बहनों, हमें परमेश्वर में भरोसा रखना सीखना पड़ता है। जब हम परमेश्वर में भरोसा रखते हैं तो हर चीज़ संभव हो पाता है। भाई और बहनों, अब आखिर में हम प्रभु यीशु मसीह के साहस को भी देख सकते हैं। जैसे कि यीशु ने कहा, उठो चलो चलते हैं। 46 पद में भाई और बहनों यहाँ पर लिखा है ना कि उठो चलो, देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। भाई और बहनों, यहाँ पर ईसाइयत पर हमला करने वाला पेगन फिलोसोफर सेल्सियस ने यीशु के उस शब्द को और उस वाक्य को एक तर्क के रूप में प्रयोग करते हुए कहा था कि यीशु ने वहां से भागने की प्रयास की थी। भाई और बहनों, क्या यह हकीकत है? आज हम इन सारे बातों के मायने समझ पाते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के नाम पर कलंक लगाना चाहते हैं, यीशु को बदनाम करना चाहते हैं, यीशु को झूठा ठहराना चाहते हैं। और ऐसे ऐसे जो फिलोसोफर्स लोग हैं जो अपने ही समझ, अपने ही तर्क को लेकर ऐसी बातें कहते हैं, जो बातें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त कही थी, है ना, अपने चेलों से। उठो चलो देखो
मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। इन शब्दों को और इन वाक्यों को ऐसे लोगों ने इसके मायने ये निकाला कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन वास्तव में यह बिल्कुल इसके विपरीत थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस समय उठो, कहने का तात्पर्य प्रार्थना का समय और बगीचे का समय अब बीत चुका है। अब तो कार्रवाई का समय आ चुका है। आइए हम जीवन की सबसे गंभीर स्थिति का सामना करें और मनुष्य की सबसे बुरी स्थिति को भी। तो इस तरह यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन की लड़ाई के लिए बाहर जाने के लिए अपने घुटनों से उठे थे। भाई और बहनों, यही तो प्रार्थना है। प्रार्थना में एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने घुटने टेकता है ताकि वो लोगों के सामने सीधा खड़ा हो सके। प्रार्थना में एक व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश करने का अर्थ ही वो लड़ाई का सामना करना है इस धरती पर। भाई और बहनों, तो कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के बाद वो तैयार हो चुका था, है ना। वो घुटनों के बल प्रार्थना कर रहे थे। अब वो तैयार हो चुका था उस हालत को सामना करने के लिए, और उसके लिए वो आगे बढ़ने के लिए तैयार था। भाई और बहनों, अब प्रार्थना का समय समाप्त हो चुका था। अब बगीचे के समय समाप्त हो चुका था। अब कार्रवाई करने का समय आ चुका था। ये बातें प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे थे। भाई और बहनों, तो भाई और बहनों, यहाँ से हम इन बातों को समझ पाते हैं कि कोई भी ऐसे समय, ऐसे स्थिति को सामना करने से पहले हमें घुटनों के बल प्रभु का आगे अपने आप को समर्पण करना होगा। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर प्रार्थना करते समय घुटनों के बल का रहने का मतलब ये नहीं है कि हमें हर समय प्रार्थना करते समय घुटनों के बल पढ़ के ही प्रार्थना करना है। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, हमें परमेश्वर का आगे समर्पण करना होगा, है ना। परमेश्वर का आगे अपने आप को झोंक देना होगा, परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना होगा। कहने का तात्पर्य ये था भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, जब हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो तभी तो हम दूसरों के सामने खड़ा होने के मतलब योग्य हो पाते हैं। जिस तरह से प्रभु अब जब खड़े हो गए हैं प्रार्थना के बाद, तो वो अब सारे संसार को, हर किसी को वो सामना करने के लिए तैयार था। भाई और बहनों, तो यही चीज़ हम सबको भी सीख देती है। जीवन में ऐसे समय आती है भाई और बहनों, हमें पता नहीं होता है कि इसका सामना कैसे करें ना। जो चैलेंज है, जो चुनौती है, वो बहुत बड़ी है भाई और बहनों, है ना। इसका सामना कैसा करना है हमको पता नहीं होता है। हम किस तरह इसका हल निकालें हमको समझ में नहीं आती है। तो भाई और बहनों, ऐसे वक्त में परमेश्वर के सामने आए और अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दीजिए, है ना। परमेश्वर के आगे अपने आप को सौंप दीजिए। तो देखिए, परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकलता है। आपको मात्र परमेश्वर में भरोसा और विश्वास करना है और परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालता है। और वही चीज़ हम यीशु मसीह के पास में भी होती हुई हमको देख पाते हैं। और भाई और बहनों, यही चीज़ हमें वो साहस और वो हिम्मत भी देती है। और भाई और बहनों, ये भी एक हकीकत है कि बहुत सारे लोग, है ना, क्यों इतनी उसमें साहस होती है, कहाँ से उसमें इतनी हिम्मत आती है, इतनी साहस आती है। उन्हें ये साहस, ये हिम्मत उनकी प्रार्थना उन्हें देती है। भाई और बहनों, ये प्रार्थना का उत्तर है, ये परमेश्वर पर उनका भरोसा है जो उन्हें ये साहस, ये हिम्मत देती है। भाई और बहनों, हमें से बहुत सारे लोग डरते हैं। मैंने देखा है आज के डेट में विश्वासियों के ऊपर में बहुत सारा सतावट हो रही है। बहुत सारे विश्वासी लोग डरते हैं। एक्चुअली वो इसलिए डरते हैं कि उनका परमेश्वर में भरोसा नहीं है, परमेश्वर में उनका विश्वास नहीं है। वो खुद पर भरोसा, विश्वास करते हैं। वो देखते हैं अपने आप को बहुत कमज़ोर, है ना। उनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो डरते हैं। अपने क्षमता पर वो भरोसा करते हैं, इसलिए जब वो आकलन करते हैं तो उनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो डरते हैं। लेकिन अपने पर नहीं, परमेश्वर पर आप जब भरोसा करते हैं ना, और परमेश्वर के हाथों में आप सौंप देते हैं हर चीज़ को, तो आप में वो साहस और हिम्मत आती है। और वो साहस और हिम्मत आपको वो जो आपके जो आगे चुनौती है उसको विजय पाने में आपको परमेश्वर अगुवाई करती है। तो भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य, परमेश्वर में समर्पण करने पर हमें वो साहस मिलती है। और यही चीज़ हमने गतसमनी के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह में भी हमने देखा है। भाई और बहनों, तो ये था हमारा आज का विषय, जो हमने गतसमनी के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह के जो आत्मिक युद्ध थी, इनसे हमने जो सीखा है। जैसे कि भाई और बहनों, सबसे पहली बात तो हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह की पीड़ा को, है ना, इस गतसमनी के बगीचे से हमने प्रभु यीशु मसीह को पीड़ा को अनुभव किया है ना।
और हमने ये भी समझा है कि हमें किसी न किसी दिन उन सारे सच्चाई को, उन सारे तथ्य को जब हमारे सामने आती है, उसे स्वीकार करना सीखना ही होते हैं। उसे हमें स्वीकार करना सीखना ही होता है, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, जिसकी हमें कुछ समझ ना हो। तो चाहे हमारे सामने में कैसी भी परिस्थिति आए, उसे हमें स्वीकार करना ही होता है। ये चीज़ हमने सीखा है। दूसरे, हमने गतसमनी के बगीचे से हमने जो सीखा है वो ये है कि यीशु मसीह के अकेलेपन, है ना भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसा समय आता है जो हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं और ऐसी स्थिति आते हैं जिसका सामना हमें बिल्कुल अकेले ही करना होता है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं और इसका सामना भी हमको अकेले ही करना होता है। लेकिन परमेश्वर हमें उस तकलीफ से, हमें उस मुसीबत से निकालते भी है। साथ ही हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह के भरोसे को, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में किस तरह भरोसा रखते हैं, उस भरोसे को यहाँ पर दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर में भरोसा रखना सीखना पड़ता है। जीवन में ऐसे समय आती है जो कठिन समय, ऐसे में हमें परमेश्वर में भरोसा रखना सीखना पड़ता है। और अंत में हम देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के साहस को। भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर में पूरी तरह से अपने आप को अर्पण कर देते हैं तो हम में वो साहस आती है उस चुनौतियों का सामना करने के लिए। तो भाई और बहनों, चुनौतियों से हम कोई भाग नहीं सकते हैं। हम में से बहुत लोग ये कहकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये समस्या मुझसे दूर हो जाए। भाई और बहनों, समस्या वही है भाई और बहनों, बल्कि हमें उस समस्या का सामना करना पड़ता है। और वो ताकत, वो हिम्मत, है ना, वो बुद्धि, वो ज्ञान परमेश्वर हमें देती है उस समस्या का सामना करने के लिए। हमें उस समस्या का सामना करना ही होता है, उससे हम भाग नहीं पाएंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि परमेश्वर में विश्वास करने पर हमारी समस्या छूमंतर हो जाएगी। ऐसा नहीं है भाई और बहनों, समस्या वही है, बल्कि परमेश्वर हमें वो ताकत देती है कि उस समस्या का हम सामना कर पाए। यहाँ पर भी तो प्रभु यीशु मसीह के सामने से वो समस्या चली नहीं गई है ना, समस्या वही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस समस्या का सामना किया है और इस पर विजय प्राप्त की है। उसके लिए साहस की आवश्यकता है, और साहस कहाँ से आती है? परमेश्वर में भरोसा करने पर। परमेश्वर में भरोसा रखते हुए लोग उस साहस को ले प्राप्त कर पाते हैं और उस स्थिति का सामना कर पाते हैं। तो गतसमनी के बगीचे से ये सारी चीज़ों को हम भी अनुभव कर पाते हैं, हम भी सीख पाते हैं। हम सभी के जीवन में ऐसा एक समय आती है जो गतसमनी की बगीचे होती है ना, और उस गतसमनी के बगीचे में हमें भी प्रभु यीशु मसीह को याद करते हुए, उसी मार्ग में चलते हुए, उसी तरह से हमें भी निकलना होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय को आज हम समझ पाए हैं। होपफुली ये हमें मदद करेगी हमारे आत्मिक संघर्ष में। तो मैं आशा करता हूँ आज इस विषय से हमने बहुत कुछ सीखा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे विषय की ओर। हमारे आज के दूसरे विषय हैं बगीचे में यीशु मसीह के गिरफ्तारी की सच्चाई। यीशु मसीह को गतसमनी के बगीचे में आखिरकार गिरफ्तार कर ली जाती है, तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि बहुत सारे लोग ये लालछन लगाते हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बचा नहीं पाए? जो कोई अपने आप को नहीं बचा पाते हैं वो दूसरों को कैसे बचाएंगे? ऐसे बातें बहुत सारे लोग कहा करते हैं। आज के इस अध्ययन से इन सारे बातों को हम समझ पाएंगे और ऐसे जो लालछन लगाते हैं यीशु मसीह पर, उन्हें उत्तर भी दे पाएंगे आप लोग। तो आइए भाई और बहनों, अब इस विषय पर हम चर्चा करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वचन को पढ़ देते हैं। वचन रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 50 से लेके 56 पद तक में। आइए हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। हम सब जानते हैं जुदा इस्करियोती था, जो उन धार्मिक संसार और मंदिर के जो पुलिस थे और वो सारे जो लोगों के भीड़ थे उससे अगुवाई करके लाने वाले। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। अब भाई और बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह के साथी कहा गया है। यीशु के साथी या फिर यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली, ऐसा कहा गया है। तो ये यीशु के साथी कौन थे?
और वो महायाजक का दास कौन था जिसका कान को उड़ा दिया गया है, ऐसा कहा गया है यहाँ पर। इसे भी हम आगे जानेंगे। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। ये हकीकत है, ये सच्चाई है भाई और बहनों। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूत की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वो बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है, क्योंकि पूरी होगी। उसी घड़ी यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तू तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ है कि भविष्यद्वक्ताओं का वचन के पूरे हो। भाई और बहनों, आइए हम इस वचन को आधार बनाते हुए आज के इस विषय को हम अध्ययन करना जारी रखते हैं। भाई और बहनों, यह यहूदा इस्करियोती ही था जिसके विषय में मैंने बिल्कुल शुरुआत में भी कहा था, जिन्होंने यहूदी अधिकारियों को वह जानकारी दी थी जिस वजह से यीशु मसीह को गतसमनी के बगीचे में एकांत में रहते वक्त भी उसे ढूंढने में वे सक्षम हो पाए थे। यहाँ पर मंदिर के कप्तान के अगुवाई पर यहूदी अधिकारियों के अधीन से मंदिर के पुलिस पहुंचे थे प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन भाई और बहनों, इनके अलावा भी जो भीड़ यहूदा के पीछे बगीचे में पहुंचे थे, वो आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि एक भेड़ियों की तरह एक भीड़ थी जो लोगों को फाड़ डालती थी। तो भाई और बहनों, ये ऐसे लोग हैं जिनमें कुछ समझ नहीं है ना। वो पागलों की तरह लोग हैं, उनको कुछ आगे पीछे समझ में नहीं आता है, जो दिखती है वो वही करती है। तो ऐसे लोग भाई और बहनों, तो ऐसे लोगों का भीड़ यहूदा इस्करियोती के पीछे हो चले थे। तो यहाँ पर दो प्रकार के लोग थे। एक तो मंदिर अधिकारी और उनके पुलिस वाले थे जो यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के लिए आए थे, और एक तरफ ऐसे भीड़ लोग जो भेड़ियों की तरह भीड़ थी, जिसके हाथों पर कोई भी अगर लग जाती तो उसे फाड़ डालते। ऐसे दरिद्र लोग, ऐसे मूर्ख लोग, ऐसे अंधे लोग थे भाई और बहनों। तो ऐसे लोगों का भीड़ यहूदा इस्करियोती के पीछे हो चले थे यीशु को पकड़ने के लिए। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस सब पर कोई प्रतिषेध नहीं होने देती है। इनके अलावा भाई और बहनों, मत्ती में ये भी दर्ज किया गया है कि शिष्यों में से एक ने अपना चाकू निकाला और उनके विरोध में अपनी जान की बाजी लगाने पर वो बिल्कुल तैयार था, और इस प्रक्रिया में वहाँ पर उपस्थित महायाजक के एक नौकर को घायल भी कर गया। भाई और बहनों, यहाँ पर जो मत्ती में बताया गया शिष्य, जो यीशु मसीह के मित्र कहा गया है, जिन्होंने महायाजक के नौकर को घायल कर दिया था, वो शिष्य कौन थे? भाई और बहनों, इसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 18:10 में इसी कहानी को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ से हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये पता चलता है कि आखिर वो शिष्य कौन थे। वास्तव में भाई और बहनों, वो शिष्य और कोई नहीं बल्कि स्वयं पतरस था, और जिसे घायल कर दिया गया था वह महायाजक के नौकर मलकुस थे। आइए इसे हम यूहन्ना के 18:10 से पढ़ के हम समझने की प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, तब सिमोन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलकुस था। तो भाई और बहनों, यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट होती है। लेकिन भाई और बहनों, अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि पतरस का नाम क्यों लिया गया है और मत्ती में इन बातों को क्यों दर्ज नहीं किया गया है? इसका सीधा कारण ये हो सकता है कि यूहन्ना ने बहुत समय बाद अपनी सुसमाचार को लिखी थी, और जब मत्ती ने अपनी सुसमाचार को लिखी थी तब उस शिष्य का नाम लिखना शायद सुरक्षित नहीं था, जिन्होंने अपने गुरु के वचाप में चाकू निकालकर महायाजक के नौकर पर हमला की थी। तो यही कारण पतरस की सुरक्षा में इन बातों को मत्ती में दर्ज नहीं किया गया था। लेकिन समय बीत चुका था और यूहन्ना ने बहुत देर जाके इस सुसमाचार को लिखी थी, और शायद उस समय तक माहौल बदल चुका था, और यही कारण पतरस के नामों को यूहन्ना के सुसमाचार में दर्ज भी किया गया है, जो कि मत्ती में हमको दिखाई नहीं पड़ती है सुरक्षा कारणों की वजह से। तो इस तरह भाई और बहनों, यहाँ पर हम पतरस के उस साहस को भी नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। वो इतनी बड़ी भीड़ से स्वयं अकेले ही निपटने को बिल्कुल तैयार दिखती है, और साथ ही हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि पतरस यीशु के पीछे पीछे महायाजक के घर के आंगन तक भी
पहुंच गया था और इसके बाद से ही तो उसे सभी के द्वारा चिन्हित भी कर ली गई थी। तो आप सभी को याद होगा, इससे पहले भी हमने बाइबल अध्ययन की थी और हमने बताया था कि क्या पतरस कायर था क्या, है ना, जिन्होंने यीशु मसीह को इनकार किया था। वास्तव में इन सारे तथ्यों को हम देखते हैं तो ये बातें हमें समझ में आती है कि पतरस बिल्कुल कायर नहीं था। वो तो प्रभु यीशु मसीह की सुरक्षा में अपनी जान की बाजी तक लगाने को तैयार था। जब यीशु मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया था तो सारे चेले लोग भाग खड़े हो गए थे, लेकिन वो तो पतरस था जो अंत तक यीशु मसीह के साथ बना रहा। इतना तक कि यीशु मसीह को गिरफ्तार करके जब ले गया तो पतरस महायाजक के घर तक पहुंच गया था ना, वो तो भीतरी कमरे तक, यानी कि वो आंगन तक भी पहुंच चुका था। तीन बार उन पर इल्जाम लगाने पर भी वो उस स्थान को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तो पतरस कैसे कायर हो सकता है भाई और बहनों, ये बातों को हमें समझना होगा। लेकिन आज हम यहाँ पर पतरस पर चर्चा करने के लिए नहीं, बल्कि यीशु मसीह के अंतिम क्षण को हम यहाँ पर समझने के लिए आए हैं। तो यही कारण हमारा ध्यान यीशु पर होनी चाहिए। इस तरह इस घटना से हम दो ऐसी बातें सीख पाते हैं। पहला तो भाई और बहनों, हम इस सारे घटना से हम ये बातें समझ पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु उनकी अपनी मर्जी से हो गई थी। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर आज भी ऐसे कहते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह जो अपने आप खुद को बचा नहीं पाए वो दूसरों को कैसे बचाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों के लिए ये उत्तर होता है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु उनकी अपनी मर्जी से हो गई थी। देखिए भाई और बहनों, इसे हम इस तरह समझ सकते हैं। देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह को फसह के पर्व के लिए उससे कभी भी यरूशलेम नहीं आनी चाहिए थी, और फिर आए भी तो उन्हें उन नीतियों का पालन नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ तक कि गतसमनी के बगीचे में भी वो पीछे हटकर अपने आप को बचा सकते थे, क्योंकि यह बिल्कुल रात का पहर था और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे चाहने वाले और अपने लोग थे जो उसे वहाँ से निकलने में मदद कर सकते थे। यहाँ तक कि वह परमेश्वर की शक्ति को भी पुकार सकता था और अपने उस शत्रुओं को नष्ट कर सकता था, जो कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं। इस तरह यीशु मसीह के अंतिम दिनों के हर वो कदम से ये पूरी स्पष्ट होती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन को दे दिया था, ना कि उससे जीवन को ले लिया था। भाई और बहनों, इन बातों को हमें समझना होगा। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को दे दिया था, खुशी खुशी प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को दे दिया था, ना कि उससे जीवन को ले लिया गया था, है ना। प्रभु यीशु मसीह की जान नहीं ली गई थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को दे दी थी। यीशु मरा इसलिए नहीं कि लोगों ने उसे मार डाला था भाई और बहन, बल्कि इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को चुन लिया था। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मरा इसलिए नहीं कि लोगों ने उसे मार डाला था, बल्कि इसलिए कि उसने मृत्यु को चुन लिया था। तो ये बातें हमें हर किसी के सामने रखना होगा भाई और बहनों, है ना। यीशु मसीह की जान नहीं ली गई थी, बल्कि उन्होंने अपनी जान को दे दी थी, है ना। यीशु मरा इसलिए नहीं कि लोगों ने उसे मार डाला, बल्कि इसलिए कि उसने मृत्यु को चुन लिया था। अब वो दूसरी समझ यह थी कि यीशु मसीह ने मृत्यु को चुना क्योंकि वह जानता था कि उसकी मृत्यु परमेश्वर का मकसद था। उन्होंने यह इसलिए किया क्योंकि यह वही बात थी जिसके विषय में भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी, और उन्होंने ये सब किया क्योंकि प्रेम ही एकमात्र जरिया था भाई और बहनों। जैसे कि हम 56 पद में हम लोग देख पाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, परंतु ये सब इसलिए हुआ है कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हो, तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। तो भाई और बहनों, यहाँ से हम देख पाते हैं कि क्योंकि ये सारे बातें पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी, जो यीशु मसीह में हम पूरा होते हुए देख पाते हैं, और ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम ही था जिससे ये सारी बातें संभव हो पाई है। क्योंकि 52 पद में हम देख पाते हैं, वहाँ पर जैसा कहा गया है, वह जो तलवार लेता है वो तलवार से नष्ट हो जाएगा। तो भाई और बहनों, हिंसा के अलावा कुछ नहीं पैदा कर सकती है। एक खींची हुई तलवार उससे मिलने के लिए केवल दूसरी खींची हुई तलवार ही उत्पन्न कर सकता है। यीशु मसीह अच्छी तरह से जानता था कि युद्ध और कुछ भी हल नहीं कर सकता है, केवल बुराई की एक लंबा रास्ता तैयार कर सकता है, जो अपने से भी
बदतर पीढ़ी को जन्म देती है। यीशु मसीह जानता था कि केवल त्यागपूर्ण प्रेम से ही परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है, और इतिहास ने उसे सही भी साबित किया है। भाई और बहनों, उदाहरण के लिए गांधी जी के संघर्ष में हम देख पाते हैं, इसके विपरीत उन यहूदियों ने अपनी छुटकारा के लिए हिंसा के मार्ग पकड़ लिया था और हिंसा को सही समझते थे, और फिर आगे जाके अपनी तलवार को रोमियो के खून से डुबाया था। लेकिन आखिरी परिणाम हम देख पाते हैं, 40 साल बाद में उनका शहर यरूशलेम हमेशा के लिए नष्ट हो गया था। जबकि जो व्यक्ति यानी कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने युद्ध नहीं किया, हमेशा के लिए राजगद्दी पर विराजमान है और हर सत्य के प्रेमी के दिल में वो बसा हुआ है। भाई और बहनों, तो मैं यही कहना चाहता था कि प्रेम हर चीज़ को संभव बनाती है। देखिए, उदाहरण के लिए जैसे कि हमने देखा है कि इतिहास में जिन्होंने भी प्रेम को आधार बनाया है वो जीवित रहा है, वो अमर रहा है। भाई और बहनों, गांधी जी जो यीशु मसीह की शिक्षा पर विश्वास करते थे, है ना, उन्होंने वचन पढ़ा था और यीशु मसीह की शिक्षा को आधार बनाते हुए भारत के लिए वो संघर्ष किया उन्होंने, है ना, और इसका नतीजा क्या हुआ? आज़ादी। लेकिन भाई और बहनों, इसके विपरीत हमने देखा है कि ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी लोग थे, भगत सिंह से लेके सुभाष चंद्र बोस तक में, है ना, उन लोगों ने भी संघर्ष किया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। भाई और बहनों, बेशक शायद अगर हम देखें तो सुभाष चंद्र बोस हो या फिर दूसरे जो क्रांतिकारी, उन लोगों ने भी, अगर वो लोग जीवित रहते और वे लोग भी संघर्ष आगे करते तो शायद उनके द्वारा भी आज़ादी मिलती, लेकिन तब तक बहुत सारे लोगों की जान चली जाती, है ना। और हो सकता है कि जैसा आज माहौल है देश का, उससे भी बदतर हालत हो जाती, हम नहीं जानते हैं। बहुत लोगों को जान गंवानी पड़ती ऐसे में, हिंसा की रास्ता अपना के। लेकिन गांधी ने यीशु मसीह की शिक्षा को पालन किया, उसे आधार बनाया, जिस वजह से कम लोगों की जान गई और हमने स्वतंत्र प्राप्त किया। और आज देखिए, गांधी को कौन नहीं पहचानते हैं? सारा दुनिया में गांधी को पहचानते हैं, क्योंकि उसने प्रेम को आधार बनाया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, हमारे देश के लिए वो महान लीडर लोग थे, लेकिन उन्हें कितने लोग जानते हैं? कितने लोग उन्हें आदर्श बनाते हैं? लेकिन गांधी को सारा दुनिया उसे आदर्श बनाती है। तो गांधी जी ईसाई नहीं थे, लेकिन उन्होंने ईसा मसीह के वचन को आधार बनाते हुए भी यहाँ तक आप पहुँचे हैं। तो हम तो ईसाई हैं ना, हम तो पूरी तरह से यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो हम तो हर वो समस्या को सामना कर पाएंगे। भाई और बहनों, ये बातों को हमें समझना होगा। और ये यीशु मसीह की शिक्षा क्या है? भाई और बहनों, यीशु मसीह की शिक्षा है प्रेम। वो यीशु मसीह का सबसे बड़ी हथियार थी। गांधी का सबसे बड़ा हथियार प्रेम और क्षमा थी, जो यीशु मसीह की शिक्षा है। भाई और बहनों, और भाई और बहनों, यही प्रेम और क्षमा हमें विजय दिलाती है। लेकिन उस समय में प्रभु यीशु मसीह के विपरीत जो यहूदी लोग थे, अपनी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने हथियार उठाया, रोमियो के साथ में लड़ा। शायद उन्होंने बहुत सारे रोमियो की हत्या की, लेकिन नतीजा क्या निकला? वो विफल हो गए। 40 साल बाद में यरूशलेम तबाह कर दिया गया, है ना, और इस तरह से सारे यहूदी अपने देश को छोड़ना पड़ा और वो सारे संसार में तितर बितर हो गए, और 2000 साल तक में उनको दंड मिला। भाई और बहनों, ये हकीकत है। तो फायदा क्या हुआ? आपने तलवार उठाई और उसका नतीजा क्या निकला? प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम और क्षमा से लड़ी और उसका नतीजा क्या निकला? हम सब जानते हैं। यहूदी लोग 2000 साल के लिए तितर बितर हो गए, उनका देश सब कुछ उनसे छूट गया, लेकिन यीशु मसीह वो अमर हो गए, है ना। वो आज स्वर्ग में वो सिंहासन पर विराजमान है और उन सारे सच्चे प्रेमियों के दिल में वो बसा हुआ है। भाई और बहनों, तो ये फ़र्क हमें समझ में आती है कि प्रेम में कितनी ताकत है, जो यीशु मसीह की शिक्षा है। आज के समय में भी हम विश्वासियों पर बहुत परसिक्यूशन होते हैं। भाई और बहनों, ना, हम विश्वासियों को ऊपर में बहुत उत्पीड़न किया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है, लेकिन इसका उत्तर हम कैसे देंगे? बहुत सारे लोग उनका उत्तर उसी तरह से देना चाहता है जिस तरह उन पर अत्याचार हो रही है ना। लेकिन भाई और बहनों, ये यीशु मसीह की शिक्षा का बिल्कुल विरोध है। अगर आप अपने मर्जी से ऐसा कुछ करते हैं तो ज़्यादा दूर आप नहीं जा पाएंगे। लेकिन भाई और बहनों, आप उसका उत्तर प्रेम और क्षमा से देते हैं
तो जीत आपकी ही होगी। देखिए, दुनिया के कौन से कोने में नहीं है जहाँ पर यीशु मसीह का विरोध किया गया हो, लेकिन हर जगह तभी सफल हो पाया है जब लोगों ने प्रेम और क्षमा के साथ इसका उत्तर दिया है। आज भी हमारे भारत में देख सकते हैं, यूपी, बिहार, इवन हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी आज जहाँ पर ईसाइयों की जनसंख्या ज़्यादा है, ऐसे स्थान पर भी मसीहों पर हमला की जा रही है, मसीहों पर उत्पीड़न किया जा रहा है। लेकिन यहाँ के हमारे जो ईसाई लोग क्यों इसका उत्तर उन्हीं की भाषा में नहीं दे रहे हैं? क्योंकि ये शिक्षा नहीं है, और ऐसे करके हम कभी भी उनके दिल को जीत नहीं पाएंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम परमेश्वर के मार्ग से भटक जाएंगे, और परमेश्वर के मार्ग से भटकने का मतलब असफल। तो यही कारण है भाई और बहनों, हमें ये याद रखना पड़ता है कि यीशु मसीह की शिक्षा प्रेम और क्षमा है। अगर इस मार्ग में हम चलेंगे ना, तो भाई और बहनों हम जरूर सफल होंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ हमारे सारे ईसाई भाई बहनों को कि आज हम पर जितने भी लालछन लगाते हैं, हम पर जितने भी वो भला बुरा कहते हैं, उसका उत्तर हमें प्रेम और क्षमा के साथ देना होगा। हमें मसीह के शिक्षा से नहीं भटकना है। देखिए, विजय हमारी ही होगी, सच्चाई की विजय होगी, ये बात को हमें रखना होगा। तो ये बातें हमने यहाँ से सीखी है। तो आज की जो हमारी ये जो दूसरी विषय जो हमारी थी, बगीचे में यीशु मसीह की गिरफ्तारी, है ना, तो इससे हम क्या सीख पाए हैं? पहली बात तो हम यहाँ से ये सीख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु उनकी अपनी मर्जी से हो गई थी, है ना। ये बातों को हमें समझना होगा। यीशु मरा इसलिए नहीं कि लोगों ने उसे मार डाला, बल्कि इसलिए कि उसने मृत्यु को चुन लिया था। ये पहली बातें हमने समझी है। दूसरी बातें हमने ये देखी है कि यीशु मसीह ने मृत्यु को चुना क्योंकि वो जानता था कि उसकी मृत्यु परमेश्वर का मकसद था। तो भाई और बहनों, यहाँ पर बहुत सारे लोग हम ईसाइयों पर ये कहते हैं, विशेष करके यीशु मसीह के विषय में, कि जो खुद को नहीं बचा पाए वो दूसरों को कैसे बचाएंगे। सच्चाई तो ये है कि भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बचा सकते थे ना, उन्होंने स्वयं भी ये कहा था। लेकिन भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का मकसद ही वो बलिदान थी, है ना। अगर उस बलिदान के मायने को हम समझ पाते हैं तो हर बातों को हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की जान नहीं ली गई थी, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी थी, उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया था। इन बातों को हमें समझना होगा। तो ये सारी बातें हमने आज के अध्ययन से सीखा है। होपफुली ये सारे स्टडीज़, ये सारे अध्ययन हम सबके आत्मिक जीवन के लिए ढेरों लाभदायक होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि ये फ़ायदेजनक है, आप लोगों को अच्छा लगता है, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो ज़रूर इसे अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक ये सच्चाई पहुंच सके। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले अध्ययन में हम फिर से मिलेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, परमेश्वर आप सबको धैर्य अगुवाई करे। जय मसीह की।